परी और जादुई पिज्जा का पेड़। दिव्य परी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ उसकी सगी माँ थी। इसके बावजूद वह हमेशा दिव्य परी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और हमेशा उससे घर के सारे काम करवाती रहती थी। दिव्य परी 12 साल की थी, पर फिर भी वह घर का सारा काम किया करती थी और कभी कभी तो उसकी माँ उसे खाना भी नहीं देती थी। इसी वजह से उसे भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन डोरबेल बजती है। लगता है पिज्जा वाला आ गया। माँ, मुझे भी पिज्जा दीजिए ना। मैंने पिज्जा कभी भी नहीं खाया। अच्छा, तो महारानी को पिज्जा चाहिए। चल निकल ले यहाँ से और जाकर काम कर। मेरे खाने को नजर मत लगा। पर माँ, मुझे थोड़ा ही चाहिए। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तुझे याद है ना उस दिन मैंने किस तरह से तेरा हाथ जलाया था, और आज भी उसी तरह से जला दूंगी। दिव्य परी डरकर वहाँ से चली जाती है। मनहूस चैन से खाने भी नहीं देती। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैंने क्या पाप किए हैं जो मेरे ही साथ ये सब हो रहा है? इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महारानी गैस खत्म हो गई है, जाकर नया सिलेंडर लेकर आ। पर माँ, मैं इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा पाऊंगी? और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। जैसा कहा है चुपचाप वैसा ही कर। दिव्य परी के पास सिलेंडर लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह सिलेंडर लेने के लिए चली जाती है और फिर जब वह वापस लौट रही थी तो कुछ देर चलने के बाद वह बहुत ज्यादा थक जाती है। वह सिलेंडर वहीं पर डालकर आराम करने लगती है। मुझे बहुत ही भूख लगी है, पर यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो ढूंढना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। पास जाकर देखती हूँ, शायद कुछ फल मिल जाएं। ये सोचकर दिव्य परी सिलेंडर वहीं डालकर फल ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वह जैसे उस पेड़ के पास जाती है, उसकी नजर जैसे उस पेड़ पर पड़ती है तो वह देखती है कि उस पेड़ में बहुत सारे पिज्जा लटक रहे थे। इतना सारा पिज्जा पेड़ पर कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह पिज्जा का पेड़ बोलने लगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी यहाँ भूखा आता है, मैं उसे पिज्जा खिलाता हूँ। मुझे पता है तुम भी भूखी हो। तुम एक पिज्जा तोड़ लो। दिव्य परी एक पिज्जा तोड़ लेती है और उसे खा लेती है। फिर वह पेड़ बोला, जादुई पिज्जा खाने की वजह से तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्ति आ गई है। इसीलिए तुम मन में जो भी सोचोगी वह पूरा हो जाएगा। अब अपने घर जाओ। दिव्य परी अपने घर पहुंच जाती है। वह मन में सोचती है, काश माँ मुझे ढेर सारा प्यार करे। उसके इतना सोचते ही उसकी माँ बोली, बेटी तुम कहाँ गई थी? चलो हम खाना खाते हैं। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर खुशी परी बहुत ही खुश हो जाती है। आपका धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे मेरी माँ वापस मिल पाई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ, मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है। कुछ कीजिए माँ। सितारा परी अपने घर पहुंच जाती है।
फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।